ये बताना लगाइए, बताइए सही होता है या नहीं। ये गलत है, सही उत्तर है राइट। बिल्कुल मैं तो यहाँ तक निकली। Then R.D. Tata was J.R.D. Tata's mother, जिन्होंने कार चलाई। बच गई। आप कहीं भी आसपास नहीं थी। जी बिल्कुल। और यदि आप वहां पर रिस्क ले लेती तो गलत हो जाती। हमारी तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको। अनिता जी 50 लाख रुपए के वर्ष है। आइए इधर से आइए। और ये 50 लाख रुपए का चेक आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे पास यहाँ पर अब 6 कंटेस्टेंट बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी। बारी आ गई। आइए प्रमिला जी, और तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई। आपको मिलेगा। अब हो गया पूरा सपना। चलिए वहां चल करके इस सपने को और भी पूरा करते हैं। और अब मेरे सामने बैठ गई हैं सगुर डिस्ट्रिक्ट खरगोन मध्य प्रदेश से आई प्रमिला अरविंद पटेल। इन्होंने MA BEd किया हुआ है। पेशे से ये टीचर हैं। ये ज्ञान देने के साथ साथ सुंदरता निखारने के लिए ब्यूटी पार्लर भी चलाती हैं। और इनकी इच्छा है कि जब ये हॉट सीट पर बैठे तो बैकग्राउंड में एक गाना चलता रहे, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चले। क्यों यही गाना? सर उसके साथ एक और रिक्वेस्ट। जी जी। आपका हाथ मेरे हाथ में होना चाहिए। हाँ आपको मालूम है कि आपके पतिदेव पीछे बैठे हुए हैं? सर उसका रीजन दूसरा है। अच्छा, पहले उनका परिचय करवा दूंगा। नमस्कार पतिदेव। नमस्कार। आपका शुभ नाम? सर अरविंद पटेल। अरविंद पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कारण बताइए। सर हमारे देश की आबादी 1 अरब 21 करोड़, उसमें से अमिताभ बच्चन एक है। दूसरी बात, ईश्वर हर किसी को किसी न किसी मकसद से पहुंचाता है इस धरती पर। उसने कुछ न कुछ तो ऐसा दैवीय गुण आप में डाला होगा जो आप सबके दिलों में बसते हैं। उस दिव्यता को, उस दैविक अनुभूति को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। बस इसलिए मैं आपका हाथ अपने हाथ में लेना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी तारीफ आपने कर दी, इतने अच्छे अच्छे शब्द कह दिए, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं इनका उत्तर कैसे दूं। प्रमिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जब आप आई वहां पर आप बहुत भावुक थी और आपने कहा कि आपको तकरीबन 8-10 साल लग गए यहाँ पहुंचने के लिए। और बहुत सारा कष्ट आपने उठाया, क्योंकि आप और आपके पतिदेव जहाँ रहते हैं गांव में, वहां पर मोबाइल फोन का सिग्नल आता नहीं है। और देवियों सज्जनों, ये दोनों पति पत्नी रात को सर्दी में कंबल ओढ़ करके कोई एक ऐसा स्थान ढूंढते थे जहाँ पर सिग्नल मिले, कभी पहाड़ी के ऊपर तो कभी दूर। ये सच है? जी सर। और वहां जा करके इन्होंने फोन मिलाया और आज उसका परिणाम ये है कि वो यहाँ हॉट सीट तक आ गए। बहुत बहुत बधाई आपको। चलो जी, हमारे पास एक वीडियो क्लिप है आपका और हम चाहते हैं कि दर्शक को देखें। वीडियो जी, कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रहती हूँ और यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल में मैं टीचर हूँ। मेरा एजुकेशन खंडवा में हुआ है। मेरा स्कूलिंग कॉन्वेंट से हुआ है और उसके बाद मैंने BSc में ग्रेजुएशन किया। जब मैं 10th क्लास में पढ़ रही थी तब उस समय मुझे अपनी मौसी की लड़की और मेरे रिलेटिव भी थे, तो काफ़ी लोगों से और मेरी दीदी से भी पता चला था कि ये मुझ में इंटरेस्टेड है। मेरे को उसकी डेयरिंग और उसका जो एजुकेशन और उसके जो विचार मैं देखता था तो मैं काफ़ी प्रभावित होता था और इसलिए मैंने प्रमिला को प्रपोज किया। उसके माहौल में और हमारे यहाँ के माहौल में बहुत डिफरेंस था, बहुत अंतर था। कहाँ वो एक शहर की पड़ी हुई और कहाँ एक ग्रामीण क्षेत्र में
एक पहले जैसी धारणा थी, ये पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की हमारे परिवार में कैसे एडजस्ट हो पाएगी। मैंने अपने पापा से कहा था कि आप मेरी गांव में शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी दीदी की वो ऑलरेडी कर चुके थे और मैं देख चुकी थी कि मेरी दीदी के बच्चों के एजुकेशन के लिए उसके बच्चों को हमारे पास रख करके हम पढ़ा रहे थे खंडवा में। मैंने उनसे कहा कि आप पढ़ोगे तो मैं आपसे शादी करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। उसके बाद मैंने बीए किया और बीए के बाद मैंने एलएलबी का जो 3 वर्ष का कोर्स आता है वो पूरा किया। मुझे प्रमिला को मनाने में 8 से 10 वर्ष लग गए। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में थी तब हमारी एंगेजमेंट हुई थी, तो एंगेजमेंट के 5 साल बाद फिर हमारी शादी हुई। तब तक इन्होंने वेट किया। 8 साल इंतजार किया आपके पतिदेव ने आपकी। इतनी देर तक आप लोगों के बीच का जो संबंध था वो कैसे बनता रहा? इन्होंने तो कहा कि इन्होंने कम से कम 100 पत्र लिखे थे आपको। आपकी तरफ से भी जवाब जाता था कि नहीं? कम जाते थे, बहुत कम। सर मैं पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देती थी और ये चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। अरे पत्र लिखना भी एक तरह से पढ़ाई होती है। सर मुझे आता भी नहीं था। क्यों उसको आज जिस तरह से आप हमसे अभी बात कर रहे हैं उसी में उसी तरह एक पत्र में व्यक्त कर देती हैं आप अपना स्नेह या प्यार? सर बाद में फिर व्यक्त किया था, पहले नहीं। 8 साल आपने लगाया उसको। जी सर। कोई बात नहीं, लेकिन देखिए देवियों सज्जनों, हम बार बार यही दोहराते रहते हैं कि किस तरह महिलाएं जो हैं हमारे देश की, वो अपने आप को शिक्षित करना चाहती हैं और पढ़ना चाहती हैं, और उनके साथ ऐसे पतिदेव जुड़े हुए हैं जो उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो पढ़ें, अपने आप को शिक्षित करें। बहुत बहुत बधाई आपको रमला जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। रमला जी, आपके सामने 13 प्रश्न आएंगे, एक एक करके 5,000 रुपए की शुरुआत होगी और 5 करोड़ तक ही जाएंगे। 4 लाइफलाइन दिए गए हैं आपकी सहायता के लिए। एक्सपर्ट एडवाइजर हमारे गोया मजुमदार जी हैं। अब प्रमिला जी, आपको बताना है